जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके सामने तस्य उत्तरीकरणम सूत्र और उसका अर्थ दोनों लेके आई हूँ। यह बहुत ही छोटा सा सूत्र है। सूत्र इस तरह से है, तस्य उत्तरीकरणेनम, मेरे साथ बोलिए, पायश्चित्तकरणेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम पामाणम कम्माणम निघाय ठाय ठामी कौसगम। बहुत ही छोटा और आसान सूत्र है। इयावयम सूत्र के पश्चात इसे बोला जाता है और इसका उपयोग सामयिक करने के पहले, प्रतिक्रमण करने से पहले, गुरुवंदन करने से पहले, चैत्यवंदन करने से पहले, कोई भी विधि, कोई भी क्रिया करने से पहले किया जाता है, क्योंकि इयावयम सूत्र में जीव हिंसा के बारे में क्षमा याचना आलोचना है और तस्योत्तरी सूत्र के अंतर्गत जीव हिंसा के पश्चात भी अगर कोई पाप हमारे आत्मा से चिपके हुए रहते हैं तो उन दोषों को दूर करने के लिए प्रायश्चित और विशुद्धि, वापस पुनः शुद्धि का सूत्र है। और इसके पश्चात कौसक किया जाता है। तो कौसक पर जाने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, यानी कि कहते हैं ना, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप। तो इयावयम के बाद तस्योत्तरी और तस्योत्तरी के बाद कौसक। कौसक भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विधि है और उसको करते समय बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो मैं आगे आपको अपने वीडियोस में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको तस्योत्तरी सूत्र के बारे में बताती हूँ। तस्योत्तरी सूत्र में 4 उपकरण का उपयोग किया गया है, जिसमें उत्तरीकरणम, पायश्चित्तकरणम, विसोहीकरणम और विसल्लीकरणम, ये 4 उपकरण हैं। विसल्ली होता है तो उसके कारण विसोही हो जाता है, विसोही हो जाता है तो उसके कारण पायश्चित्त हो जाता है, पायश्चित्त हो जाता है तो उसके कारण उत्तरीकरण हो जाता है। इस तरह से ये चारों उपकरण एक दूसरे से जॉइंट हैं। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी प्रक्रिया आती है। उत्तरीकरणम का मतलब होता है कि हमारे आत्मा में जीव हिंसा के पश्चात भी अगर कोई पाप हैं उन्हें ध्यान करना, उनके बारे में सोचना। उसके बाद आता है प्रायश्चित्तकरणम, उनका प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करने के लिए कौन सी विधि अपनाएं उसके बारे में चिंतन करना। विसोहीकरणम, उस प्रायश्चित करने की विधि को विसोहीकरणम कहते हैं। और विसल्लीकरणम, उन प्रायश्चित करने के उन पाप दोषों को दूर करने के प्रायश्चित के लिए जो भी बाधक तत्व होते हैं वो सब विसल्लीकरणम के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अभी मैं इसको साधारण भाषा में और इस तरह से समझाऊंगी कि जिससे कि आपको ये चीज़, जब भी आप तस्योत्तरीकरणम सूत्र बोलेंगे तब आपको ये चीज़ अपने आप दिमाग में आ जाएगी कि मैं ये क्रिया क्यों बोल रही हूँ, ये शब्द क्यों बोल रही हूँ और ये शब्द क्यों बोल रही हूँ। देखिए, समझिए, मेरे पास एक बाउल है जिसमें मैंने कुछ हीरे डाल रखे हैं। उस वो हीरे पूरी तरह से तराशे हुए नहीं हैं। उस हीरों में मिट्टी लगी हुई है और यहाँ तक कि उन हीरों के चारों तरफ अभी भी कुछ पत्थर के अंश बाकी हैं। उस हीरों की मिट्टी साफ करने के लिए मैंने उसके अंदर पानी डाला। पानी डालने से उसके ऊपर की धूल मिट्टी सब उतर गई और उस धूल मिट्टी का पानी मैंने बाहर उस बाउल से निकाल दिया और उसके ऊपर फिर दूसरा साफ पानी डाल दिया। बाउल से पानी, गंदा पानी बाहर निकालना, धूल मिट्टी बाहर निकालना तस्योत्तरी सूत्र है, इयावयम सूत्र है, जिसमें कि जिसे मैं आत्मा से जोड़ूं तो मैंने जो जीव हिंसा की उसकी मैंने क्षमा याचना कर ली। अभी भी मेरे हीरों पे कुछ मिट्टी के कण बाकी हैं, पत्थर के कण बाकी हैं, तो वो हो गई। अब इसे मैं आत्मा से जोड़ रही हूँ, तभी भी मेरे आत्मा में जीव हिंसा की क्षमा याचना करने के बाद भी कुछ कण बाकी हैं, कुछ दोष बाकी हैं। वे दोष कौन कौन से हैं? वे दोष कसाय है, माया है, लोभ है, लालच है, मान है, और उसके बाद किसी चीज़ की अति विसक्ति करना होता है, किसी चीज़ की अति लालसा करना। जैसे मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती, मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा और मुझे कुछ दिखता ही नहीं। ये अति विरक्ति करना, अति सोचना, ये सब भी हमारी आत्मा के दोषों को बढ़ाता है। तो ये सब कार्य मैंने किए हैं। तो ये सब कार्य भी मेरे किस में आए हैं? ये सब कार्य जीव हिंसा के पश्चात भी मेरी आत्मा में भी जुड़े हुए हैं। उन सबको साफ करने का काम तस्योत्तरी सूत्र करता है। तो देखिए ना,
कितना नीट एंड क्लीन है हमारा जैन धर्म, कि इसमें हर चीज़ को साफ करने के बाद आत्मा पूरी शुद्ध हो जाए, फिर काउसक किया जाता है, फिर आगे की प्रक्रिया की जाती है। पहले सारी चीज़ों को सफाई की, जैसे कि कपड़े मैले होते हैं उनकी धुलाई कर दी, तो धुलाई कर दी तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया व्यायाम सूत्र हो गया। लेकिन उसमें प्रेस करनी भी जरूरी होती है उसे सुशोभित करने के लिए, तो ये सुशोभितता होती है तसूत्रीकरण के अंतर्गत, यानी कि जो दोष पहले से लगे हुए हैं, जो भी चिपके हुए हैं, उन्हें दूर करना एरिया व्यायाम सूत्र का अर्थ आता है। तो अब मैंने क्या किया, मेरे बाउल के अंदर हीरे हैं, हीरे उनको मैंने क्या किया, पानी से बाहर निकाला। तो पानी से बाहर निकालने की प्रक्रिया हो गई 4 उपकरणों में से पहला उपकरण उत्तरीकरण। यहाँ तस्य का मतलब भी मैं समझा देती हूँ। तस्य का मतलब सिर्फ इतना सा है, एरिया व्यायाम सूत्र और उत्तरीकरण सूत्र को जोड़ना तस्य का मतलब होता है, और तस्य का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं लिया गया। तस्य का अर्थ यही लिया गया है कि एरिया व्यायाम सूत्र और उत्तरीकरण सूत्र को आपस में जोड़ना, क्योंकि ये दोनों सूत्र ही आपस में एक दूसरे के एक के बाद दूसरा ये आना ही आना होता है। तो इसलिए या तस्य का मतलब ही हो गया। अब गया उत्तरीकरण, पहला उपकरण, हीरे को बाउल से बाहर निकालना, यानी कि हमारे मन के अंदर जीव हिंसा के सारे पाप हटाने के पश्चात भी और दूसरे पाप हैं, उनके बारे में सोचना, उन्हें मन से बाहर निकालना, आत्मा से बाहर निकालना। मैंने कौन कौन से कसाई किए, मैंने कौन कौन से किस किस को छल किया, किस किस को झूठ बोला, झूठ बोल के भी उस झूठ का स्वीकारा नहीं, तो ये सारे जितने भी मैंने छल कपट पाप कसाई किए, उन सब के बारे में सोचना, ये हो गया उत्तरीकरणम। अब जैसे मैंने हीरे बाहर निकाल दिए, ये उत्तरीकरणम। उन हीरों को मैंने कपड़े से साफ किया तो उसका पानी हट गया। इसे मैं आत्मा के साथ संलीन करती हूँ, आत्मा के साथ समझाती हूँ, तो वो इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने जितने भी पाप किए उन सब का मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, उन सब की मैं क्षमा याचना करना चाहती हूँ। अब क्षमा याचना करना तो चाहती हूँ, प्रायश्चित करना तो चाहती हूँ, लेकिन उसकी विधि क्या होगी, तो अब इसकी ये हो गया प्रायश्चित्करणम। इसके बाद का सेकंड स्टेप हो गया विसोहीकरणम। अब विसोहीकरणम आते हैं। मैंने वो हीरे बाहर निकाले, पानी से वो साफ भी कर दी कपड़े से, लेकिन अभी भी उनके ऊपर मिट्टी का आवरण है, पत्थर का आवरण है। उन पत्थर को मैंने औजार से निकाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको लेके आती हूँ, आत्मा के साथ कनेक्ट करती हूँ। तो मैंने जिस तरह से प्रायश्चित करने का सोच तो लिया, लेकिन अब प्रायश्चित किस तरह से किया जाएगा वो विसोहीकरणम के अंतर्गत। जैसे प्रायश्चित करने की 2 प्रक्रिया होती है, पहला होता है द्रव विशुद्धिकरण और दूसरा होता है भाव विशुद्धिकरण। द्रव विशुद्धिकरण जैसे कि मेरा शरीर है, मेरे शरीर में मैंने साबुन लगाई और उसे साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया, किसी भी चीज़ को ऊपर से साफ कर दिया, द्रव्य है उसको द्रव्य की सफाई कर दी, इसे बोलते हैं द्रव्य विशुद्धिकरण। लेकिन भाव विशुद्धिकरण कैसे होगा, भाव विशुद्धिकरण जैसे मैंने कसाय आया, मोह आया, मान आया, लोभ आया, झूठ बोला, चोरी की, इन सब को शुद्ध कैसे करूँ मैं, इन सब को शुद्ध करने का भाव क्या होगा, मैं तप करूं, जप करूं, स्वाध्याय करूं, काउसक करूं और आदि अनेकों प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करना शुरू करूं। धार्मिक क्रियाओं का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मंदिर में जाके बैठ के हाथ जोड़ लिया, नहीं, मन के अंदर सोचना कि मैंने जो भी गलत काम किया है उसका मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं तप भी कर सकती हूँ, उसके लिए मैं ध्यान भी कर सकती हूँ, उन सभी असंख्य जीवों से क्षमा याचना भी कर सकते हैं। एक बात और आपको मैं बता दूँ, यदि आप यहाँ घर बैठे ही मन में ये सोच लें कि मैंने जितने भी लोगों ने मुझे कष्ट पहुँचाया उन सभी को मैं क्षमा करती हूँ, और जिसको मैंने कष्ट पहुंचाया है उसे मुझे वो क्षमा करे, मन में ये भाव लाना भी बहुत बड़ा काउत्सक कहलाता है। मन में ये भाव लाना भी एक बहुत बड़ी क्षमा याचना, बहुत बड़ा प्रायश्चित कहलाता है। और मैं पुनः ये कर्म न दोहराऊं, इसका भाव भी बहुत बड़ा प्रायश्चित कहलाता है। तो इस तरह से विशुद्धिकरण किया जा सकता है। विशुद्धिकरण अब मैंने क्या किया, मेरे हीरे मैंने तराश दिए, उनको मतलब तराशे नहीं, मैंने उनकी मिट्टी औजार से हटा दी। औजार से मिट्टी हटाने के बाद भी अभी भी मेरे कुछ बाधक तत्व बाकी है। मेरे हीरे की कोई शेप नहीं है, सब पत्थर के चमकीले पत्थर जैसे लग रहे हैं। उनको मेरे को शेप देना होगा, उन्हें घिसना होगा, उन्हें तराशना होगा। अगर मैं तराश देती हूँ, घिस देती हूँ, तो ये जितनी भी मेरी बाधाएं हैं हीरा बनने की, वो सभी दूर हो जाएगी। अब ये मैं आत्मा के साथ जोड़ूं तो इसे बोलते हैं विसल्लीकरणम।
विसल्लीकरणम के अंतर्गत भी जो भी बाधाएं मेरे इस आत्मा को साफ करने में आ रही है, उन बाधाओं को सोचूं। जैसे मैं चोरी तो कर रही हूँ, पर चोरी करने के कारण क्या है? मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ये नहीं मिल रही है, तो मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि उसके बारे में सोचना, फिर अपनी इच्छाओं को सीमित करना, या फिर उस अपनी जो भी इच्छा है उसको सामने वाले के सामने प्रस्तुत करना, प्रकट करना, सत्य बोलना, इस तरह की सारी बाधाओं को दूर करने के बाद जितनी भी जो भी बाधाएं हैं मैं उनको दूर करूं, तो मेरे मेरे जो आत्मा है वो अपने आप शुद्ध हो जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल के, चोरी नहीं करके, लोभ नहीं करके साधारण तौर पे जीऊँ। मेरी जितनी इच्छाएं हैं, मेरी जितनी भी ज़रूरतें हैं, उन सब की सीमा हो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही वहन करूँ, उतना ही यूज़ करूँ। इस तरह से मैं अपने आप में एक लिमिटेशन रख के अपनी इच्छाओं को, अगर इच्छाएं सीमित करनी आ गई तो अपने आप ये आधे से ज़्यादा तो पाप ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो उस सभी बाधाओं को आत्मा विसल्लीकरण के अंतर्गत आती हैं, उन सभी को दूर कर दिया, ये चारों उपकरणों को अपना लिया, तो ऑटोमेटिकली आप काउसक के पास पहुंचने के लिए तैयार हैं। आपके सारी जो भी जितनी भी आपने दोष किए थे, जितने भी आपके पाप थे, वो आत्मा से साफ हो गए हैं, ऐसा माना जाता है इन दोनों सूत्रों को बोलने के बाद। अब कभी भी जब आप इन सूत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपको ये पता होगा कि आप जिस वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं वो आपकी आत्मा के लिए कितना ज़रूरी है, और जिस वर्ड का आप उच्चारण कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी पाप किए हैं, आप उसकी क्षमा याचना मांग रहे हैं, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, आप उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रायश्चित के साधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसके बाधक तत्वों को हटा रहे हैं, और वापिस नहीं करने की निष्ठा भावना भी मन में वापस एकत्रित कर रहे हैं। आगे से इर्याभयम तसूत्री सूत्र का जब भी आप जाप करें या उच्चारण करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इन दोषों को दूर करने के लिए भगवान से आज्ञा तो मांग ही रहे हैं, लेकिन साथ में भगवान से ये भी कह रहे हैं कि मेरे से वापिस ये दोष नहीं हो, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी निष्ठा भावना मेरे अंदर पैदा हो। ठीक है, ये सूत्र आपस में दोनों ही सूत्र बहुत छोटे, बहुत इजी हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत अच्छा है, बहुत विशाल है, और अगर समझ में आ जाता है तो हमारे आधे से ज़्यादा क्रियाएं वैसे ही शुद्ध हो जाती है। आपने एक कहानी सुनी होगी, पुण्याय श्रावक की कहानी। नहीं सुनी तो मैं आगे जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी, पर जैनियों में तो उसकी बहुत महानता है। पुण्याय श्रावक की सामायिक की विशेषता की प्रशंसा महावीर स्वामी ने भरी सभा में की थी कि यदि श्रावकों में सबसे श्रेष्ठ श्रावक की सामायिक है तो वो पुण्याय श्रावक की सामायिक है। जिसे पुण्य श्रावक भी बोलते हैं, कोई पुण्याय श्रावक बोलते हैं, कोई पुण्यक श्रावक बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग जगह उनका अलग अलग नाम भी लिखा गया है, पर नाम उनका मतलब है वो एक ही सिंगल श्रावक, जिनके सामायिक इतनी पवित्र थी कि महावीर स्वामी ने कहा था कि सभी श्रावकों में सर्वश्रेष्ठ सामायिक पुण्य श्रावक है, क्योंकि वो सूत्रों का अर्थ हमेशा दिमाग में रखते हुए उसका उच्चारण करते थे, और जब वो काउसक में रहते थे तो उनको कोई चीज़ की पता ही नहीं चलता था कि बाहर कुछ हो भी रहा है, क्योंकि वो काउसक भी अपने आप में बहुत अच्छी विधि है, जिसका अगर ध्यानपूर्वक तरीके से किया जाए तो काउसक में कहते हैं ना, बैठे बैठे ऊपर ज़मीन से ऊपर हो जाते हैं बैठे बैठे ही। तो काउसक की क्रिया में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और इर्याभयम तसूत्री सूत्र में भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो आप जब सूत्र बोलेंगे तो आपको आपके भाव बहुत अच्छे हो जाएंगे, और हो सकता है आत्मा अपने आप ही निर्मल होनी शुरू हो जाए, शुद्ध होनी शुरू हो जाए। और इसके अंतर्गत विसल्य के अंतर्गत और भी भेद हैं। जैसे इसके दो भेद हैं, एक तो हो गया द्रव्य शल्य और एक भाव शल्य। जैसे हमने किसी को पीड़ा पहुंचाई, द्रव्य शल्य में तो किसी से कुछ कांच चुभा दिया, चीज़ चुभाई, उसकी पीड़ा पहुंचाई, या फिर उसको दर्द हुआ। और ये अगर आत्मा के अंदर लिया जाए तो आत्मा में कोई चीज़ चुभ गई, कोई दर्द हो गया, कोई बात अटक गई, कोई अस्वस्थ हो गया, अस्थिर हो गया, तो उन सब बाधाओं को हटाना है।
जैसे इसमें 2-3 चीज़ें और भी लिखी है, जैसे माया शल्य, निदान शल्य, फिर मिथ्यात्म शल्य। माया शल्य के अंतर्गत जैसे कि हमने किसी के साथ झूठ बोला और झूठ बोल के इसको स्वीकारा नहीं, छल किया, माया की, तो इससे हमारे क्या होती है, हम जब झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, तो हमारी जो सरलता होती है, हमारी जो स्पष्टता होती है, हमारी जो सत्यता होती है, वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। इनोसेंट ख़त्म करना हो तो झूठ बोलना शुरू कर दो, और झूठ बोलना बंद करोगे तो अपने आप इनोसेंट हो जाओगे। उसी तरह से अब जैसे निदान है, निदान के अंतर्गत क्या है, निदान के अंतर्गत है कि जैसे हमने पहले मिथ्यात्म ले लेते हैं। मिथ्यात्म के अंतर्गत है कि जो अपने वीतरागीय देवता हैं, जो पाँच व्रतधारी साधु संत हैं, इन्हें छोड़कर किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खेरे को अपना गुरु मान लेना, उनके साथ स्वाध्याय करना, उनसे प्रेरणाएं लेना, तो अपने आप में ही जो खुद ही मतलब किसी व्रत को धारण नहीं किया है, जो खुद ही कुछ आचरण ग्रहण नहीं किया, वो तुम्हें क्या सिखाएगा, वो तुम्हें क्या बताएगा। उसी तरह से निदान है, तो निदान के अंतर्गत तो बताया गया है कि हम धर्म की आराधना करते हैं ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन बहुत से जन धर्म की आराधना करते हैं जिन्हें सांसारिक सुख प्राप्त हो, कि भाई मैं इतने व्रत कर लूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे इतने उपवास कर लूँगा मुझे ये मिल जाएगा। संसार के सुखों की प्राप्ति करने के लिए किया जाने वाला धर्म किसी काम का नहीं है। यदि मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए किया गया धर्म हो, आडंबर के बिना किया गया धर्म हो, वही आपका सच्चा धर्म है। तो इस प्रकार की बाधाओं को दूर करके ही हम आत्मा को क्लीन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद का जो सूत्र है पामाणम कम्मणम निघाय ठाए ठामी कौसगम, यानी कि इन सभी पापों, इन सभी दोषों का नाश करने हेतु मैं कौसक करने के लिए अब तैयार हूँ, या मैं कौसक करना चाहती हूँ। तो ये सभी क्रियाएं प्रायश्चित करके, प्रायश्चित के उपाय सोच के, उनकी बाधक तत्वों को हटा के की जाने वाली सभी क्रियाएं तत्सूत्रीकरणम के अंतर्गत आती है। आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके कोई भी विचार हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।